हेलो बच्चा लोग, कैसा है आप लोग। मैं आशा करता है कि सब लोग जबरदस्त मस्त खतरनाक और मतलब मजे में ही होंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि द्रव्यमान क्या होता है। क्या होता है द्रव्यमान। मैं हूं, हाँ बिल्कुल आप हो, मेरी पूरी बॉडी है। ठीक है, तो इसके अंदर मटेरियल पूरा भरा हुआ है ना, मांस है, ये है फलाना, पूरा दिख रहा है आपको। पूरा द्रव्यमान है भाई, बता रहा हूं आपको, सब द्रव्यमान है। ठीक है, लेकिन अगर वेट की बात करूं तो सर वेट अलग हो सकता है, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। देखो जैसे ये वाला मेरा पॉइंट है बच्चा, एक एक पॉइंट को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो द्रव्यमान और भार दो चीज मैंने अच्छे से बता रखा है पिछले वाले सेशन में। ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है, एक्चुअली आज का ये हमारा टॉपिक भी नहीं है और मैंने आपको अच्छे से बता भी दिया है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो जो पहला पॉइंट है वो क्या बोलता है, द्रव्यमान किसी भी वस्तु के जड़त्व की माप होता है। क्या होता है जड़त्व। अरे कुछ नहीं होता, हम बस में बैठे होते हैं, अचानक से बस जाती है और अचानक से वो ब्रेक मारता है और हम ऐसे आगे की तरफ गिर जाते हैं। जड़त्व। कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो बोलेगी यार मैं विरामावस्था में ही रहूंगी और मुझे तंग मत करो यार। अगर कोई वस्तु स्पीड में है, स्पीड मतलब किसी स्पीड को फॉलो कर रही है, फॉलो में मतलब किसी स्पीड में है, ठीक है, तो वो हमेशा चाहेगी कि यार मैं स्पीड में हूं ना, तो ये मेरी स्पीड मेंटेन रहे, मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो यहीं से हमारा जड़त्व का कॉन्सेप्ट क्या है निकल के आता है। समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है। अब किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व के बढ़ने के साथ बढ़ता है और जड़त्व के घटने के साथ घटता है। द्रव्यमान, जड़त्व बढ़ा द्रव्यमान बढ़ा, जड़त्व कम हुआ तो द्रव्यमान कम हो गया। सिंपल सी बात है। ओके, और बाकी देख लो आप, बहुत सिंपल सिंपल टर्म्स है, ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, भार और द्रव्यमान में मैं बेसिकली आपको अंतर बताने आया था। देखो जो भार होता है वो क्या होता है, वेट होता है। वेट इंग्लिश में होता है सर, वो तो ठीक है। धरती है, मैं खड़ा हूं, ठीक है, मेरा वेट अगर यहाँ पे 60 किलो है ना बच्चा, तो चंद्रमा पे जाऊंगा ना तो कुछ और ही होगा, लेकिन मेरा जो द्रव्यमान होगा ना, जो यहाँ पे है वही वहां भी होगा। बदलने का नहीं है द्रव्यमान, ठीक है, भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान, मास आपका नहीं बदलेगा। ये बात मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं और कह सकता हूं। ठीक है, हाँ, और भार जो होता है आपको पता है ना, न्यूटन का नियम, बहुत अच्छा नियम है न्यूटन का। सो दैट इज बेस्ट अरे अरे यार कहाँ परेशान करने पे लगे हुए हो। मत परेशान करो बच्चा, प्लीज मत परेशान करो ना, प्लीज मत परेशान करो। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा, मत करो। ओके, सो आ गया, पेन आ गया। ठीक है, बहुत ही फेमस नियम है, नाइन्थ क्लास में हो ना, 7 में 8 में बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। क्या, F इज इक्वल टू एम ए होता है। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, क्यों बताऊं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को दिमाग में ना हो, तो मेरे को तो बताना पड़ेगा ना, बिल्कुल बताना पड़ेगा। देखो F इज इक्वल टू एम ए है, एक कार है मेरी, बड़ी बेहतरीन कार है भाई गॉड, देखने में गंदी लग रही लेकिन है बड़ी अच्छी। ठीक है, ये जा रही है बहुत तेजी से, तो इसका कुछ मास होगा, बिल्कुल होगा। अब जब ये स्पीड में है तो इसके अंदर एक त्वरण भी तो होगा। पता है ना त्वरण क्या होता है, जब स्पीड बढ़ती है या फिर स्पीड घटती है तो उसमें एक त्वरण होता है। ठीक है, या फिर मेंटेन है तब भी त्वरण है। हाँ वो जीरो हो सकता है, वो अलग बात है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आज मैं साइकिल से जा रहा था, ठीक है, तो साइकिल को मैंने क्या किया, बहुत तेजी से भगाया। तो मेरी साइकिल पहले तो धीरे थी, फिर धीरे 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 उसने स्पीड पकड़ना शुरू किया। उसमें एक मीटर लगा हुआ जो स्पीडोमीटर है, जो स्पीड को बताता है। पहले वो बता रहा था कि तुम्हारी जो स्पीड है बच्चा ना, वो है 5 किलोमीटर पर आवर। थोड़ी देर में उसने बताया कि अब स्पीड तुम्हारी 6 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर थोड़ी देर में 7 किलोमीटर पर आवर हो गई। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं। हर एक सेकंड में, ठीक है, हर एक सेकंड में जो मेरी स्पीड थी बच्चा ना, वो क्या हो रही थी, वो इंक्रीज हो रही थी। तो वो जो इंक्रीज हो रही थी ना एक सेकंड में, उसी को मैंने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया बचाओ, त्वरण बोल दिया। ठीक है, अब देखो इसका मैं आपको बताऊं, ये आपका कार है ना, इसका मास m है, ठीक है, इसमें त्वरण a है। तो अगर कोई पूछे कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला आपके पास है ना, F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन ने दिया था। बड़े अच्छे इंसान थे न्यूटन। क्यों अच्छे थे, क्योंकि इतने बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले दिए उन्होंने, जिससे जो है फिजिक्स बहुत ही रिच बन पाई। तो अब देखो जिसकी वजह से चीजें अच्छी हुई हैं उसको हम रिच तो बोलेंगे ही, ठीक है ना। ओके, चलो
अब देखो ये तो त्वरण हो गया नॉर्मल जमीन वाला, एक ऊपर वाला त्वरण भी होता है। अरे धरती का त्वरण, एक इंसान 5 महले से गिरा मर गया, एक इंसान पहले महले से गिरा नहीं मरा, क्यों? क्योंकि जो ऊपर से गिरा, जब वो नीचे गिर रहा था, जस्ट गिर रहा था, तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी ना कि पूरी बॉडी को इधर उधर हो गया, पता ही नहीं चला। जो फर्स्ट फ्लोर पे था ना, जब तक वो जमीन को टच करने वाला था उतने में उसकी स्पीड उतनी इंक्रीज नहीं हुई थी जितना 5 महले वाले की हुई थी। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक त्वरण इंक्रीज हो रहा है, लेकिन त्वरण को जो टाइम मिला ना, देखो जो फर्स्ट महले पे था उसको टाइम कम मिला, तो हर एक सेकेंड जो स्पीड थी ना वो बढ़ी तो, लेकिन उतनी नहीं बढ़ पाई। अगर सोचो वही टाइम अगर इंक्रीज हो जाता तो क्या होता, उसका स्पीड और बढ़ जाता। तो अगर धरती के कारण जो त्वरण होता है, ऊपर से नीचे कोई चीज गिरेगी तो उसमें एक त्वरण होगा, और वो किसकी वजह से है? पृथ्वी की वजह से है। दैट इज गुरुत्वीय त्वरण। उसको हम क्या बोलेंगे? गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे, जिसको हम जी से शो करते हैं। तो सिंपल सा कुछ करना थोड़े, F इज इक्वल टू ma है। अब यहाँ जो a था वहां पे क्या हम कर देंगे? g कर देंगे, ज्यादा टेंशन नको लेने का, ठीक है? वही फॉर्मूला, वही कंसेप्ट, वही सब कुछ, बस अब की बार जो त्वरण था वो किसकी वजह से था? हमारे अर्थ की वजह से था। आई होप कि ये बात आपको क्लीन अप हुई होगी अच्छे से। कोई डाउट नहीं? नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब देखो जो भार होता है ना बच्चे, ये जो फोर्स लगता है इसी को हम क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। कोई फर्क नहीं है। मेरा नाम शशिकांत है, मुझे घर पे सब टिंकू टिंकू बुलाते हैं। मैं एक दिन खड़ा था तो मेरी मम्मी ने बोला टिंकू इधर आ गया। तभी मेरे दादाजी बोले शशिकांत इधर आ, तब भी मैं चला गया। तो चाहे टिंकू मेरे को बोलो चाहे शशिकांत बोलो, बात में कोई फर्क नहीं है। तो चाहे ये जो एफ है ये बोलो चाहे भार बोलो, दोनों में फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों का मात्रक भी सेम होता है। ठीक है, क्लीन है ना? हाँ बिल्कुल क्लीन है। ओके, अगला क्या है भैया? कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू ही होना चाहिए, याद रखना। ऐसा नहीं कि स्मॉल डब्ल्यू लिख दिया या फिर कुछ भी अपनी तरफ से डाल दिए कि नहीं यार मैं तो, साइंस वालों ने डब्ल्यू से शो किया मैं तो एम से शो करेगा, नहीं, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो फिर देख लो तुम्हारी मार्क्स कटेंगे और उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। तो याद रखना कैपिटल डब्ल्यू जो है वेट को शो करता है। अगर हम आगे चले, अब देखो भार की बात होती है, मैंने आपको बताया ना भार न्यूटन। अगर मैं आपसे नॉर्मल तरीके से पूछता कि ये बताओ फोर्स का मात्रक क्या है, तो आप बोलते सर न्यूटन, यही बोलते ना? हाँ सर बोलता यही। भार का क्या मतलब है? सर न्यूटन। क्यों? भार और बल दोनों सेम ही तो हैं, कोई फर्क थोड़े है। तो सिंपल सी बात है यार, जब कोई फर्क नहीं है तो वही नाम रख दो। वही है, देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है, सब कुछ बता दिया आपको। किसी वस्तु का भार एक बल है जिससे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, तब भार डब्ल्यू का ऐसा ही मात्रक वही है जो बल का मात्रक है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, शशिकांत और टिंकू में कोई फर्क नहीं है, ठीक है? भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर सदिश राशि, वेक्टर है भैया, वेक्टर सदिश। स में दो वर्ड, एक स दिशा, दिशा सहित, दिशा सहित सदिश हो गया। कौन? भार। क्यों? ये गिर रहा है भैया, ये मेरे पास है, मेरा चौक है, चौक नहीं है भैया, चौक कहाँ, चौक का जमाना गया। ये मेरा मार्कर है, ठीक है, मेरा मार्कर है ये, मैंने इसको छोड़ दिया, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, अब मैंने इसको छोड़ा, गया नीचे, गया नीचे चला गया, ठीक है। इसमें क्या है? इसका मास हो गया, हाँ, और इसमें एक त्वरण हो गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ? इसके ऊपर एक बल लगा, ठीक है। अच्छा बताओ, ये डायरेक्शन मैंने जब यहाँ पे छोड़ा तो ये नीचे ही क्यों गया, इधर क्यों नहीं गया? बताओ। अरे सर पृथ्वी नीचे है, पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, तो सिंपल सी बात है, दिशा वही रहेगी, दिशा इसकी फिक्स है, ठीक है। और इसमें क्या है? परिमाण भी तो है। क्यों परिमाण है? उसका रीजन है, इसको कोई ना कोई धरती जो है अपने अपने बल से खींच रही होगी तो उसी को परिमाण बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है वो फोर्स फिक्स है, ठीक है। तो इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है, तो इसका मतलब इसको हमने क्या नाम दे दिया? वेक्टर बोल दिया। वेक्टर मतलब सदिश, दिशा के साथ। सदिश में देखो दो वर्ड है, सहित दिशा, ऐसे याद रखो, याद रखो, बड़ा आसान है। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट। दोनों में फर्क आपको पता है। पहला पॉइंट है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा का परिमाण द्रव्यमान कहलाता है। मेरी बॉडी के अंदर जितना मटेरियल है पूरा ऊपर से नीचे तक, बाय गॉड, सब परिमाण है, और इसी परिमाण को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। लेकिन मेरी बॉडी के ऊपर धरती जो फोर्स लगा रही है उसको मैंने भार नाम दे दिया। किसी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है, और परिमाण जो होता है उसको हम द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। दुनिया के किसी कोने में लेके चले जाओ, अरे दुनिया क्या, ब्रह्मांड के किसी कोने में लेके चले जाओ,
द्रव्यमान जो है यहाँ वही वहां रहेगा, वही ब्रह्मांड में रहेगा, हर जगह वही रहेगा। कौन? मास। मास मतलब होता है द्रव्यमान, ठीक है, स्थिर रहेगा भाई गॉड, कांस्टेंट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे कहीं लेके चले जाओ। सेकंड पॉइंट है, भार भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। यहां मेरा भार हो सकता है 60 किलो हो, धरती पे चला जाऊंगा तो हो सकता है 10 किलो हो जाए, ठीक है, हो सकता है 20 किलो हो जाए, डिपेंड करेगा कि वहां पे जो उसका ग्रेविटी है वो कितनी है, क्योंकि सबकी ग्रेविटी सेम नहीं होती ना। पता चला यहाँ का ग्रेविटी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड स्क्वायर है, वहां का कुछ और होगा। अभी कितना होगा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है, ओके। क्लीन है, कोई डाउट नहीं ना? तो ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब दिशा नहीं होती भैया इसमें। मेरी पूरी बॉडी है, आपकी बॉडी है, ये देखो, ये मेरे हाथ में एक रिमोट है, इसकी भी तो अपनी खुद की बॉडी है, इसमें ना कोई दिशा नहीं है बेटा, बच्चा, ठीक है, इसमें कोई दिशा नहीं है, केवल परिमाण है। मतलब अगर केवल परिमाण है तो ये हो गया आपका द्रव्यमान। मतलब द्रव्यमान एक अदिश राशि है, और अगर इसमें दिशा को ऐड कर दूं तो सदिश हो जाएगा, तो भार हो जाएगा ना। ये देखो दूसरा वाला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, भार एक सदिश राशि। बता दिया कैसे होता है, पिछला थोड़ा सा पॉज करके पीछे जाके देख लेना, बताया मैंने अच्छे से। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और भार का भी मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और साथ में इसका एक और मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन बल का मात्रक। भार और बल में कोई फर्क नहीं, शशिकांत टिंकू में कोई फर्क नहीं, दोनों सेम है, तो टेंशन नको लेने का, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चा, किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता। कभी शून्य नहीं होगा द्रव्यमान, क्यों नहीं होगा यार? एक बात बताओ, मेरी बॉडी है, ठीक है, ये जीरो हो जाएगी? अब ये मत कहना कि सर आपको जला देंगे ना तो राख करके छोड़ इतना हो जाओगे आप, तो जीरो तो हो सकते हो लेकिन होगे नहीं, नहीं होगा भैया। कितनी भी बॉडी को जला दो, फूंक दो, गायब थोड़ा होगी, कुछ ना कुछ मात्रा तो बचेगी ना। अब वो अरे यार, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में होता क्या है कि द्रव्यमान कभी शून्य होता ही नहीं है, ठीक है, कभी नहीं शून्य होता, ओके। भार शून्य हो सकता है, कैसे? भारहीनता की स्थिति में वस्तु का भार शून्य हो जाता है, कैसे? आपको बताता हूं। जैसे मैं हूं, ठीक है, आपने मेरे को 3 मंजिल से धक्का दे दिया, ठीक है, तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। लेकिन आपको पता है, जब ये ग्रेविटी, जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ का नाम सुना है ना, अर्थ, इसके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है बच्चा ना, इसका जो फोर्स है अर्थ का, वो इतने इन्वायरमेंट में काम करता है। इसके बाहर जाओगे तो काम नहीं करेगा, नहीं काम करेगा, ठीक है। तो जब आप इससे बाहर चले जाओगे ना तो आपके ऊपर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। अब मस्त क्या करोगे आप, पता, तैरोगे ऐसे ऐसे। पहली बात तो तैरने का मौका ही नहीं मिलेगा, आप मर जाओगे, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है, मतलब कोई भी मर जाएगा, आप नहीं, ठीक है। तो आप तैरोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच्चा, अगर आप कोई वेट की मशीन लेके जाओ यहाँ से, धरती से, और आप सोचो कि मैं उसको इसके ऊपर रख के तौल लूं कि ये कितने किलोग्राम का है, बेचारी वेट की मशीन बोलेगी मेरे ऊपर तो कोई है ही नहीं। जब आप खड़े रहोगे तब भी है वो शून्य बताएगी, उसका जो मीटर है ना वो शून्य बताएगा। भारहीनता की स्थिति में बच्चा जो भार होता है ना वो क्या होता है, वो शून्य होता है। सो दैट इज लास्ट पॉइंट। कोई डाउट हो तो बताओ भैया, अभी भी नहीं है ना, पढ़ लेना अच्छे से, बहुत सिंपल है। अगला स्लाइड देखते हैं। देखो अब चंद्रमा की बात हम करेंगे। यार ये वाला फिगर देख के ना मेरे को बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मन करता है जाके एक बार देखा जाए, ठीक है। ये देख रहे हो, मस्त बना हुआ है, पूरा मिट्टी मिट्टी है, देखो यहाँ पे। अच्छा यहाँ से देखो हमारी अर्थ भी दिख रही है ना? हाँ, कितना मतलब यहाँ खड़े होके देखो तो कितना मजेदार सीन दिख रहा है भाई गॉड, ऑसम। दिक्कत तो यही है कि हम यहाँ जा नहीं सकते ना, प्रॉब्लम ये। जा सकते हैं लेकिन तरीका है जाने का, पैसा वैसा ढेर सारा हो जाए तो जाएं, है कि नहीं? क्योंकि पैसा लगेगा ना यहाँ जाने के लिए। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको दिख रहा होगा कुछ चीजें एकदम धरती की तरह जमीन लग रही है, लेकिन पता है क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे एयर नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। सांस किससे लोगे भैया? सांस नहीं लोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। चलो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है, जबकि वस्तु का भार उसके स्थान पर निर्भर करता है, जबकि वस्तु का भार स्थान परिवर्तन के साथ बदल जाता है। पुरानी बातें लिखी हुई हैं, पुरानी बातें लिखी हुई हैं कि भार जो है वो बदल जाता है। यहाँ कुछ और है, चंद्रमा पे कुछ और होगा, किसी और प्लेनेट पे कुछ और होगा, द्रव्यमान नहीं बदलता। तो वही बात लिखी हुई है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है।
ऐसा किसी विशेष स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g के बदलाव के कारण होता है, जैसा कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी से कम होता है, अतः एक वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कम होगा, अर्थात किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण g के समानुपाती होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या पॉइंट लिखा है भाई को। अभी एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, ये फॉर्मूला न्यूटन ने दिया था ना, F = mg, पढ़ा था हमने, ये बिल्कुल पढ़ा था सर। यहाँ पे F क्या है बता सकता है कोई? सर बल है, बल के साथ भार भी तो है। हाँ, इसको मैं कैपिटल W से भी शो कर सकता हूं, बिल्कुल। तो W = ये आपका द्रव्यमान हो गया, और यहाँ पे मैं A लिख देता हूं। क्यों A लिख रहा हूं? क्योंकि ये त्वरण को शो करता है, तो यहाँ पे G लिखूंगा तो ये केवल धरती के त्वरण को शो करेगा, और जबकि मैं हर एक त्वरण की बात कर रहा हूँ, चाहे वो चंद्रमा वाला हुआ, चाहे वो मार्स वाला हुआ, चाहे वो धरती वाला हुआ, सबकी बात कर रहा हूँ। इसलिए बच्चा मैंने इसको ए से शो कर दिया, ठीक है, यूनिवर्सल सबके लिए। डिपेंड करेगा कहाँ किसका है किसका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, ये जो W है ना, अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इस मतलब इक्वल को हटा दूं, तो आप देखोगे कि ये अनुक्रमानुपाती हो जा रहा है 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं समानुपाती। समानुपाती का मतलब अगर ये बढ़ेगा ना तो ये भी बढ़ेगा। जैसे सिंपल है, देखो ना आप, W = ma। मैथमेटिक्स आती है ना, अच्छे से आती होगी, सोच के देखो, अगर A की वैल्यू में बढ़ाता चला जाऊं तो इस पूरे की वैल्यू बढ़ेगी, और जब पूरे की वैल्यू बढ़ेगी तो W की भी वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये बढ़ेगा A, तो W भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ कि जहां पे गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा होएगा वहां पे भार भी क्या होएगा? ज्यादा होएगा। सिंपल है। किसी ने मेरे से बोला कि सर चंद्रमा पे ना मेरा जो वेट है ना वो कम है, तो मैंने बोला धरती पे कितना है? बोलता सर यहाँ पे ज्यादा है। तो मैंने बोला कि यार इसका मतलब होगा वहां पे ग्रेविटी कम होगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जब ज्यादा होगी तभी तो W ज्यादा होएगा, और ग्रेविटी कम होएगी तो W का क्या होगा? कम होएगा। मतलब क्या है, चंद्रमा पे जो ग्रेविटी होगी ना 9.8 मीटर/सेकंड² से कम होएगी। कुछ ऐसा सीन है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है मेरे को भी। हाँ यही होगा। चलो ठीक है, समझते हैं आगे, थोड़ा सा और डीप में जाके समझते हैं। चंद्रमा की बात हुई तो आज चंद्रमा के बारे में ही खोजबीन करेंगे, ठीक है। ये देखो कितना बेहतरीन तरीके से जा रहा है। माय गॉड, मेरा बड़ा मन होता है, मतलब सही बता रहा हूँ आपको, जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ऐसे जाने का बड़ा मन करता है मेरा, ठीक है। सोचो ग्रेविटी ऑन मून, अर्थ एंड मार्स, लेकिन डर भी तो लगेगा, हालत खराब हो जाएगी बाई गॉड जाओगे तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद लौटने का चांस ऑलमोस्ट कम ही होता है। कम नहीं होता आजकल तो, ठीक है, सेटअप बन गया है, पहले कम होता था। आपने सुना होगा, कल्पना चावला का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, उनकी स्टोरी पढ़ना, बड़ी अच्छी स्टोरी है। वो क्रैश में मारी गई थी, कोई इनका यूनिवर्स मिशन था, ठीक है, पढ़ना उसको, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो क्लीन है ना ये बात, ठीक है। ग्रेविटी अभी आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, चंद्रमा के बारे में ही पढ़ेंगे आज, ठीक है, ओके। ये देखो सारी बातें जो मैंने आपको बता दी हैं, द्रव्यमान बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है तथा द्रव्यमान के कम होने पर, तो सिंपल सी बात है, वही कहानी। देखो यहाँ पे ये जो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, W = mg, ये जो W की वैल्यू है ना वो M पे भी डिपेंड करेगी और G पे भी डिपेंड करेगी। देखो यहाँ G लिख दिया मैंने, तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि G लिखूं, क्योंकि G केवल किसके लिए हो जाएगा सर? केवल ये धरती के लिए काम करेगा, तो A लिख देता हूँ, ठीक है। W = ma कर दिया, ओके। ये जो बच्चा भार है ना, देखो अगर M बढ़ेगा तब भी बढ़ेगा, A बढ़ेगा तब भी बढ़ेगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो मतलब भार होता है ना, ये क्या होता है? द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, और जो ये भार होता है ये त्वरण के भी अनुक्रमानुपाती होता है। समानुपाती होने का यही मतलब होता है कि अगर आप एक स्टेप चले ना तो बगल वाला 2 स्टेप चल गया। आप सोचे कि मैं इसके बराबर आ जाऊं, 2 स्टेप चल के, तो वो 4 स्टेप आगे चला जाएगा। इसका मतलब समानुपाती होता है, याद रखना। होता नहीं है, आप अगर घर में छोटे हो तो आपके लिए अगर 1 टॉफी आएगी तो बड़े वाले भाई के लिए 2 टॉफी आएगी। लेकिन अगर आप थोड़े से बड़े हो गए तो पापा ने सोचा यार चलो इसको अब 2 टॉफी देते हैं, लेकिन बड़ा वाला तो आपसे, जो आपका बड़ा भाई वो तो आपसे, वो भी तो बड़ा हुआ साथ में, ठीक है, तो उसके लिए 4 आ गई। मतलब अनुपात मेंटेन रहेगा। एक्चुअल में ऐसा घर में होता नहीं, होता तो इसका उल्टा है। ठीक है, आपको पता होगा अगर आप छोटे होगे तो। मैं अपने घर में छोटा हूं ना, मुझे पता है। मेरे पापा मेरे को बहुत मानते थे, मेरे भाई को दौड़ा के मारते थे, मेरे से बड़ा था। खैर कोई नहीं, ठीक है, चलो ठीक है। ये बात क्लीन है बच्चा ना, कि देखो ये जो भार है ना, ये M के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। M बढ़ा W बढ़ा, त्वरण बढ़ा फिर W बढ़ा। आई होप कि बिल्कुल क्लीन होगी, वही बात देखो लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है?
क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से काफी कम है, जिसके कारण चंद्रमा, अब देखो बात आ गई ना, समझने वाली बात आ गई। क्या आ गई बताऊं? देखो जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, सोचो W इज इक्वल टू क्या होता है, ma पढ़ा था, यही पढ़ा था, W इज इक्वल टू ma पढ़ा था हमने, बिल्कुल पढ़ा था। आपने कभी सोचा है कि अगर A बढ़ेगा तो W भी बढ़ेगा, अगर A घटेगा तो W भी घटेगा? मुझे रिलेशन निकालना है कि G नहीं, त्वरण A और M में क्या रिलेशन होता है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो पीछे जो हमने स्लाइड पढ़ी थी, अगर आप नोटिस करो तो देखो यहाँ पे जो भार मेरा था वो किसके अनुक्रमानुपाती था, त्वरण के अनुक्रमानुपाती था। गुरुत्वीय त्वरण का वर्ड का यूज नहीं करूंगा मैं। ठीक है, किसी भी पिंड का गुरुत्वीय त्वरण पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मतलब अगर अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो द्रव्यमान है बच्चा ना, अगर ये बढ़ेगा तो G भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर M बढ़ता है तो G क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप फिलहाल इतना जानो कि अगर G बढ़ रहा है तो M भी क्या होगा, अगर M बढ़ रहा है तो G भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब आप कंपेयर करो कि चंद्रमा जो है वो धरती से छोटा है या बड़ा है, बताओ, कोई बता सकता है? जस्ट अ मिनट, इसको पहले ये करो। चंद्रमा बड़ा है या धरती बड़ी है? अरे सर, चंद्रमा कैसे बड़ा हो सकता है, ये तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, चंद्रमा कभी बड़ा हो ही नहीं सकता धरती से। चंद्रमा मतलब छोटा है, छोटा है तो इसका मतलब उसका द्रव्यमान कम होएगा, बिल्कुल कम होएगा, धरती का ज्यादा होएगा। अब जिसका ज्यादा द्रव्यमान उस पर त्वरण ज्यादा, जिसका कम द्रव्यमान उस पर त्वरण कम, तो सिंपल सी बात है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कब से। ठीक है, आप हो तो मतलब मजाक में ले रहे हो बातों को, है? ठीक है, यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन कैसी, मैं आपको बताऊंगा। वो एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चा, मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल है, ध्यान से देखना। जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया था, आपको याद होगा हमने एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू क्या, G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। यूनिवर्सल लॉ है ये पूरे ब्रह्मांड पे वर्क करता है, पूरे ब्रह्मांड पे। न्यूटन ने इसकी इजाद करा था, न्यूटन ने इसकी खोजबीन करी थी। इसमें ये जो फोर्स है बच्चा ना, ये क्या बोल रहा है कि M1 और M2 अगर दो पिंड है, एक बार थोड़ा सा मैं रिकैप करना चाहूंगा। ये मेरा M1 है और ये मेरा M2 है। इन दोनों के बीच एक फोर्स काम करता है, पता है कि नहीं? फोर्स, ये वाला फोर्स। और इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करते हैं, निकालते हैं। यहाँ पे R क्या है, इन दोनों के बीच का दूरी है। और ये जो G है ना बच्चा, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब फिक्स है, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, तो अब मैं करने क्या जा रहा हूं, सोचो। मैं आपको एक चीज बताता हूं। पहले ना मैं हूं, मेरा नाम शशिकांत है, और मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा जो वेट है ना यहाँ पे, वो कितना है पता है? M है। कितना है बच्चा? M है। ठीक है, मेरा वेट कितना है? चलो एक काम करता हूँ, रुको आपको बताता हूँ। मेरा जो वेट है, मैं आपको समझाता हूँ। मेरा वेट कितना है? M है। मेरा नाम शशिकांत है ना, तो यहां पे मैंने S लगा दिया। मास ऑफ शशिकांत, याद रहेगा? ठीक है, एक्चुअल में MS की वैल्यू मैं बताऊं 60 किलो है, लेकिन मैंने MS मान लिया। ठीक है, MS धोनी। ठीक है, मैं अपने ऊपर, जैसे मैं यहां धरती पे खड़ा हूं तो मेरे ऊपर धरती एक फोर्स लगा रही है। चंद्रमा पे जाऊंगा तो चंद्रमा भी कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाएगा ना मेरे ऊपर। तो चलो कैलकुलेट करते हैं कि क्या हो रहा है। पहले मैं धरती की बात करूंगा, ध्यान से देखना। MS मेरा क्या है? वेट है, मैं हूं, मेरी बात हो रही है, देखना मेरी बात हो रही है। ठीक है, तो डाउन नहीं होना, बात तो मेरी ही हो रही है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। मेरे ऊपर एक फोर्स लगेगा F। किसने लगाया? धरती ने लगाया।
कहीं डाउट हो ना बच्चा, मैं बता रहा हूँ, पूछना जरूर, ग्रुप में पोस्ट करके पूछना, मैं बताएगा, एक एक चीज क्लियर कराएगा। फिजिक्स का मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़ लो, फिजिक्स का मतलब होता है कि आपको फिजिक्स बनना है। ठीक है, ये अच्छा भाषण था। फिजिक्स का मतलब होता है, फिजिक्स का मतलब ये नहीं होता कि आप रट लो, पढ़ लो, क्वेश्चन कर लो। फिजिक्स का मतलब होता है कि आप फिजिक्स बन जाओ। ठीक है, फिजिक्स का मतलब होता है फिजिक्स बनना होता है। ठीक है, बनने का मतलब कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट मतलब होता है कि किसी भी चीज को फिजिक्स में अगर आप कंसेप्चुअल नहीं पढ़ते हो तो फिजिक्स पढ़ना बेकार है आपके लिए। ऐसा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उनका मानना है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं तो बताता मैं आपको। अभी 4-5 दिन पहले मैं उनका वीडियो देख रहा था, मेरे को बड़ा इंस्पायर करते हैं। ठीक है, एक कोई टीचर है, वो हार्वर्ड में पढ़ाते हैं शायद, उनका नाम याद नहीं आ रहा, कुछ नाम है, अच्छा नाम है, ठीक है, कैल्विन नाम ऐसे कुछ है उनका। वो बोलते हैं कि फिजिक्स का मतलब ये नहीं होता कि फिजिक्स आप पढ़ लो और रट लो। फिजिक्स का मतलब होता है अगर आपने कंसेप्चुअल चीज़ों को नहीं पढ़ा तो आप फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो। उनका सिंपल सा कोट सही है, मेरे को बड़ा इंस्पायर करा, मैंने अपने बॉडी के अंदर डाल लिया और अब मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, कंसेप्चुअल नॉलेज। F इज इक्वल टू जी, मैं धरती पे खड़ा हूं, मेरा मास कितना है, मेरा वेट कितना है, ms, मतलब मास, ms, m फॉर मास, s फॉर शशिकांत, याद है। ठीक है, देखो ms मल्टीप्लाई, देखो ये मेरा वेट है, मेरे और अर्थ के बीच क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो मेरा मास हो गया, अब अर्थ का भी तो मास होगा, बिल्कुल m ही कर देता हूं इसको, m फॉर मास, e फॉर अर्थ। ठीक है, और m फॉर मास, s फॉर शशिकांत यानी मैं अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या हो सकता है पता है आपको, आर जो होगा वो जो अर्थ है उसकी त्रिज्या होगी। जैसे यहां पे देखो, मैं, ये मेरा अर्थ है, यहां पे मैं खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूं अभी करंट में, ये पता है आपको, ये अर्थ है और ये मैं खड़ा हूं। मेरा मास कितना है बच्चा, ms है, इसका मास कितना है, me है। इन दोनों के बीच एक फोर्स काम कर रहा है, ध्यान से देखना, दिमाग में बिठा लेना। me है, ये मेरा मास है, मेरे इन दोनों के बीच एक फोर्स काम कर रहा है जिसकी वैल्यू देखो ये वाली है। g कांस्टेंट है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। ms क्या है, मेरा वेट है। me क्या है, पूरी धरती का वेट है। और नीचे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। देखो हमेशा कोर से लिया जाता है चीजें, तो ये आर स्क्वायर हो गया, मतलब आर हो गया। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। तो मैंने ये पूरा फॉर्मूला आपका ड्राइव कर दिया। क्लीन है कि नहीं क्लीन है, बिल्कुल क्लीन है। ये मेरा हो गया बच्चा इक्वेशन नंबर 1, मैं इसको करता हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, आराम से समझ में आएगा, ज्यादा टेंशन नको लेने का, क्योंकि ये सारी चीजें अगले वाले इसके 1-2 स्लाइड में करवाई गई हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना आपको यहीं पे करवा देता हूँ, ताकि जब अगली स्लाइड को मैं आपको लेके जाऊँ ना तो वहां पे कैलकुलेशन फटाफट आप देख लो, क्योंकि कैलकुलेशन कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। कंसेप्ट समझ लो, करने को तो मुझे विश्वास है आप कर ही लोगे। ठीक है, ओके। मैंने उनसे बात करी, कौन, जेफ बेजोस से। जेफ बेजोस कौन है अरे आपका अमेजोन का मालिक। मैंने उनसे बोला यार भैया एक काम करो, मेरे को चंद्रमा घुमा दो यार ठीक है, बोला 11 करोड़ लगेंगे, 11 करोड़ है शायद इस समय ट्रिप का, कहीं पढ़ा था मैंने। मैंने कहा यार महाराज घुमा दो, इंसान हो ना तो इंसान की मदद करो। ठीक है, मेरा बड़ा मन है घूमने का, घुमा दो, 11 करोड़ दो तो घुमाएंगे। हमने कहा देखो नील बटा सन्नाटा है हम, ठीक है, तुम्हारा मन करे तो घुमा दो, नहीं तो छोड़ दो। ठीक है, तो बोले यार तुम तो लग रहा है कि दिल जीत लिए तुम तो ठीक है, जब बेजोस ने बोला तुम तो यार दिल जीत लिए ये बात बोल के, कौन सी बात पता नहीं, चलो घुमा देते हैं तुमको। मजा आ गया, ले गए भैया अपने स्पेस सेंटर, जो भी है उनका कंपनी वंपनी कोई है, बहुत बड़ी कंपनी है उनकी। ठीक है, तो ले गए, जाओ, बोले गारंटी नहीं है वापस आने की। मैंने कहा यार ऐसा मत बोलो, ठीक है। तो हम बड़े डर के मारे जो है गए, स्पेस में बैठे मस्त, वो हमको ले गए चंद्रमा पे। कौन, जेफ बेजोस, वो नहीं साथ में गए, मतलब हमको रॉकेट वॉकेट प्रोवाइड करा दिए, भैया तुम जाओ घूम के आओ। अब जब हम बच्चा वहां गए तो अब यहाँ चंद्रमा हम लिख देते हैं, आपको बताते हैं वहां का सीन क्या है।
सच में घूम के आए हैं भैया, आप मान नहीं रहे हो ना। आप देखना, अभी बताते हैं आपको, ठीक है, पूरी कहानी बताते हैं वहां की। हम वहां गए, हम उतरे वहां पे, ठीक है। ये चंद्रमा है आपका, मून, यहाँ मून लिख दे, ठीक रहेगा ना। हाँ मून है ये, ठीक है। एम है, एम लिख दूं क्या, मास ऑफ मून, कैसा रहेगा, ठीक रहेगा। यहां हम लैंड किए, धरती पे नहीं है, मून पे है, मून पे है, ठीक है। अब देखो इसका मास होगा, अपने मेरा मास क्या है, मेरा मास क्या है, बदल जाएगा। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फोन आ गया था। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, ये बात आपको पता होगी। तो बच्चा हमारा जो अर्थ पे ms था ना, वही यहां भी ms होगा। क्या बोलते हो, क्या मैं सही कह रहा हूं, बिल्कुल, आ जाओ। तो अब ये जो मुनवा है, जो चंद्रमा है, ये हमारे ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा कि आजा। इसकी भी कुछ त्रिज्या होगी, मान लेता हूं यहां पे r था ना, तो rm कर देता हूं त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या। देखो हमारे बीच में ज्यादा डिस्टेंस तो है नहीं, अब ये वाली डिस्टेंस इतनी ज्यादा हो जाएगी ना कि इसको अगर हम फाइंड आउट नहीं भी करेंगे ना, तब भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, क्लीन ना। क्या होगा, F इज इक्वल टू, अरे यार ये क्या हो गया, F इज इक्वल टू, अब देखो ये फोर्स लगा रहा है मेरे ऊपर, ये F1 हो गया और ये मेरा F2 हो गया, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। यहाँ पे G कर दें, ये तो भैया हमेशा हर जगह सेम रहता है। MS जो है मेरा वही रहेगा, मल्टीप्लाई ME क्या होगा, ME की जगह अब की बार मून आ गया है, तो MM हो जाएगा, अपॉन RM का स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आप एक बात मेरे को बताओ, बताना सब लोग, ठीक है, अच्छे से बताना, बताना क्या बताना। ये जो बच्चा F1 है, ये तो मेरा किस पे हो गया, F1 जो है, F1 को मैं W लिख सकता हूं, भार, बताया था ना, चाहे टिंकू बोलो, चाहे शशिकांत बोलो, बात एक ही है। तो F1 की जगह मैं WE कर सकता हूं, मतलब भार अर्थ पे मेरा, ठीक है। और ये देखो F2 है मून पे, भार मेरा, क्योंकि मैं अभी मून पे हूं। यहां तक क्लीन है कि नहीं क्लीन है, ओके। अब देखना ध्यान से, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, बहुत ध्यान से चीजों को समझना, बड़ा आसान है, ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है। पहले देखो आप इसको दिमाग में रखना, ये पहला वाला पॉइंट, ठीक है। आगे मैं स्लाइड कर रहा हूं, ये देखो सेम वही वाला फॉर्मूला, यहां पे जो मैंने F1 लिखा था, इन्होंने यहां WE लिख दिया है। GME मल्टीप्लाई M, ये मेरा भार है, और ये क्या है, अर्थ का भार है, और ये RE क्या है, अर्थ का रेडियस है, त्रिज्या है। अब देखो सिंपल सी बात है, अर्थ का जो भार होगा वो तो हमें नोन है कि हमारी धरती कितनी भारी है, बिल्कुल। तो उसका जो भार है बच्चा वो इतना है, मैंने उसकी वैल्यू रख दी 5.98 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg, मैंने वैल्यू रख दी किसकी, अपने धरती का, जो हमारे धरती का भार है। M मेरा है MS, ठीक है ना, MS धोनी। ये देखो RE क्या थी, त्रिज्या थी, देखो यहाँ पे, ये देखो ये वाला R किसकी त्रिज्या थी, अर्थ की त्रिज्या थी, कितनी है बच्चा, 6.37 मल्टीप्लाई 10⁻6 का होल स्क्वायर, देखो। अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, देखो WE इज इक्वल टू, इसको पूरा सॉल्व किया तो मेरे को कितना मिला, ये मिल गया। देखना बड़ा आसान है, मैं आपको बता रहा हूं। WE की वैल्यू कितनी मिल गई, 1.474 मल्टीप्लाई 10⁻11 इंटू G, यही वाला G है, ये वाला, मल्टीप्लाई M क्या है, MS है, मेरा भार है, धरती पे मैं खड़ा हूं ना, हाँ। अब सेम यही वाला कॉन्सेप्ट इस वाले फॉर्मूले में यूज करो आप, WM। अब की बार जब मैं, जेफ बेजोस ने मेरे को जो भेजा है चंद्रमा पे, वहां की बात कर रहा हूं। WM इज इक्वल टू G, ये जो भार है बच्चा ना, ये देखो यहां पे MM क्या था, मून का मास था, ये मून का मास है, याद रखना इसको, देखो ये दिमाग में रखो। 7.36 मल्टीप्लाई 10⁻22 kg किसका, मून का मास है, भार है उसका, मास है, मल्टीप्लाई M, मैं ही हूं, अभी मैं धरती पे खड़ा था तो मैं यहां पे था, अब मैं चंद्रमा पे गया हूं तो मैं तो वही रहूंगा ना, MS ही रहूंगा ना वहां भी, ठीक है। अभी लौट के आता हूं, फिर आपको बातें बताता हूं और अच्छी से। ये बच्चा त्रिज्या है किसकी, ये देखो दूसरे वाले में RM क्या था, रेडियस ऑफ मून,
का स्क्वायर, इसमें पूरी वैल्यू डाल दी और मेरे को ये मिला। मेरा जो भार है बच्चा वो अर्थ पे कितना है, ये है, ठीक है। अच्छा, जो मेरा भार है, सॉरी, और जो मेरा भार मून पे है वो कितना है, इतना है। ये बात क्लीन है। अगर ये दो चीजें आपको समझ में आ गई तो आगे बड़ा सिंपल है। कैसे सिंपल है मैं बताऊंगा। कितना अच्छा लग रहा है फिगर, देख रहे हो। ठीक है, यहां तक क्लीन है, कोई डाउट मन में नहीं है ना। ठीक है, अब आगे देखो, सिंपल एक स्टेप और है बच्चा। मैंने क्या करा कि WE में WM का क्या किया, डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। देखो यहाँ पे ये WE है, ऊपर रखा, और नीचे क्या किया, WM रख दिया। देखो, सॉरी, WM को ऊपर रख दिया, WE को नीचे रख दिया। तो WM की वैल्यू ये थी, और देखो यहाँ पे साथ में G भी था। G कहाँ पे था, ये देखो G, इसमें भी G था, ये वाला G था। तो ये दोनों सेम थे ना, क्योंकि इसका मान तो बदलता है नहीं। तो ये कट गए, कटने के बाद बचा क्या, देखो WM ये था मेरा, यहां से G कट गया, और यहां पे MS भी तो था, और नीचे भी G था और MS था। तो ये कट गए, तो कटने के बाद मुझे क्या मिला, कटने के बाद मुझे तो यही मिला ना, ये मिल गया। और जब मैंने इसको सॉल्व किया बच्चा ना, तो सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिल गया, कितना मिल गया, 0.165। तो WM/WE ये वाला, और इसको मैंने क्या किया, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, तो मेरे को ये वाला फ्रैक्शन मिला, मतलब 1/6। कोई डाउट है मन में हो तो बता देना, क्योंकि बताना जरूरी होता है, ठीक है। WM क्या था, वस्तु का चंद्रमा पर भार, मेरा भार चंद्रमा पे कितना था, अपॉन वस्तु का पृथ्वी पर, मेरा भार पृथ्वी पर। जेफ बेजोस से नाता तोड़ लिया, मैं वापस मून से यहां आ गया, क्योंकि भाई देखो मैं तो आ गया, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, किसी वस्तु का चंद्रमा पे भार बराबर वस्तु के पृथ्वी पर भार 1/6 है। क्या समझ में आया यहाँ पे। अगर मेरा भार धरती पे कितना है, 60 kg है, तो चंद्रमा पे कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे। 1/6 हो जाएगा। 1/6 मतलब 60 का छठा भाग, 10 किलो। इस फॉर्मूले का यूज करके ना आप अपना भार भी कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है चंद्रमा पे। बताना चंद्रमा पे कितना भार आ रहा है, कमेंट करके बताना अपना, ठीक है। आपको एग्जैक्ट यहाँ का भार तो पता होगा अपना खुद का, चंद्रमा पे कितना होगा मुझे कमेंट करके बताना, देखता हूँ कितने बताते हैं। बताना। खुल गया दिमाग ना, खुल गया। इसी के साथ बंद करता हूँ टॉपिक, ठीक है। और बाकी अगले सेशन में हम इसको और भी, खैर इसमें अब तो खत्म हो गया, ये मेन पार्ट था। इसके बाद वाला टॉपिक हम अच्छे से पढ़ेंगे। मौज करो, एंजॉय करो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। भार निकाल के कमेंट ज़रूर करना, मैं देखेगा, ठीक है। देखता हूँ कितने लोग निकाल पाते हैं अपना भार चंद्रमा पे कितना आ रहा है, ठीक है। ठीक है बच्चा, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, खतरनाक रहो, और लास्ट में दुनिया के सबसे खुश इंसान बनो, ठीक है। ओके, बाय।